दोस्तों, स्वागत है आपका मेरे YouTube चैनल इंग्लिश बाबू पर। और आज मैं फिर हाजिर हूँ आपके साथ एक नई स्टोरी लेकर। और दोस्तों, आज जो स्टोरी मैं आपके लिए लेकर आया हूँ ये एक मॉरल स्टोरी है। बहुत ही प्यारी और अच्छी कहानी है। कहानी सुनने में आपको मज़ा आएगा। उसके अलावा दोस्तों, आज की इस स्टोरी में आपको कुछ नए इंग्लिश के वर्ड मीनिंग सीखने को मिलेंगे, उनकी करेक्ट प्रोनाउंसिएशन के बारे में पता चलेगा। और हमेशा की तरह जो इसका ग्रामर का पार्ट है उसे डिटेल में कवर करेंगे, तो एक एक स्ट्रक्चर को आप बड़ी आसानी से सीख पाएंगे। तो चलिए दोस्तों, आज की इस कहानी को हम शुरू करते हैं। और सबसे पहले कहानी का टाइटल देखते हैं। कहानी का टाइटल है द लॉयन एंड द वुड कटर। क्या मतलब हुआ दोस्तों? लॉयन का मतलब होता है शेर और वुड कटर का मतलब होता है लकड़ी काटने वाला, जिसे लकड़हारा भी कहा जाता है। द लॉयन एंड द वुड कटर मतलब क्या हुआ कि शेर और लकड़हारा। तो दोस्तों, ये आज की इस कहानी का टाइटल है, शीर्षक है। और अब मैं इसे पढ़ना शुरू करता हूँ। आपसे रिक्वेस्ट है कि आप कहानी को बिल्कुल ध्यान से सुने। और यदि आज की कहानी में आपको कोई नया शब्द या फिर नया स्ट्रक्चर मिले तो आप उसको नोट करें। और यदि कहानी पसंद आए तो लाइक भी ज़रूर करें। तो चलिए इसको शुरू करते हैं। There lived a lion in a dense forest। क्या मतलब हुआ दोस्तों? ये जो वाक्य है ये पास्ट इंडेफिनिट का अफर्मेटिव वाक्य है। और पास्ट इंडेफिनिट में जब हम अफर्मेटिव का वाक्य बनाते हैं तो वहाँ वर्ब की सेकंड फॉर्म का इस्तेमाल किया जाता है। लिव का अर्थ होता रहना, किसी स्थान पर निवास करना, और सेकंड फॉर्म है लिव्ड। देयर लिव्ड अ लॉयन इन अ डेंस फॉरेस्ट। डेंस का मतलब होता है घना। एक घने जंगल में एक शेर रहता था। ही हैड टू गुड फ्रेंड्स, अ क्रो एंड अ जैकल। दोस्तों, ये जो वाक्य है ये एक पास्ट का पजेसिव वाक्य है। पास्ट पजेसिव का अर्थ होता है जब हम पास्ट में कोई ऐसा वाक्य बनाते हैं जहाँ ये दिखाते हैं कि पास्ट में किसी व्यक्ति के पास कुछ वस्तु थी या कुछ भी सामान था या कुछ भी था। तो ऐसे वाक्यों को पास्ट पजेसिव का वाक्य कहा जाता है। और पास्ट पजेसिव में हैड का इस्तेमाल हेल्पिंग वर्ब के रूप में किया जाता है। और दोस्तों, यहाँ पर आप इस बात को भी ध्यान में रखें, जब हम प्रेजेंट में पजेसिव या पास्ट में पजेसिव कोई भी वाक्य बनाएंगे तब हमें वहाँ पर वर्ब का प्रयोग नहीं करना होता है, क्योंकि इस तरह के वाक्यों में कोई क्रिया नहीं होती है। तो क्या अर्थ हुआ? ही हैड टू गुड फ्रेंड्स। उसके दो अच्छे दोस्त थे। अ क्रो, एक कौवा, एंड अ जैकल, और एक सियार। तो पूरी लाइन का क्या अर्थ निकला कि उसके दो अच्छे दोस्त थे, एक कौवा और एक सियार। द लॉयन हंटेड द होल डे फॉर हिज प्रे। और दोस्तों, हंट का अर्थ होता है शिकार करना, और ये सेकंड फॉर्म है और पास्ट इंडेफिनिट का ही वाक्य है। और आप इसे नोट कर लीजिए, PREY, प्रे का मतलब होता है शिकार। द लॉयन हंटेड द होल डे फॉर हिज प्रे। शेर अपने शिकार के लिए पूरे दिन शिकार करता। एंड आफ्टर एस्वेजिंग हिज हंगर। एस्वेज का मतलब होता है शांत करना। एंड आफ्टर एस्वेजिंग हिज हंगर, हंगर मतलब भूख, अपनी भूख को शांत करने के बाद ही गेव द रिमेनिंग फूड टू हिज फ्रेंड्स। और दोस्तों, ये भी पास्ट इंडेफिनिट का वाक्य है जहाँ पे सेकंड फॉर्म लगाई गई है। गिव मतलब देना, सेकंड फॉर्म गेव। ही गेव, वो दे देता था, द रिमेनिंग फूड, बचा हुआ खाना, टू हिज फ्रेंड्स, अपने दोस्तों को। तो पूरी लाइन का क्या अर्थ निकला कि अपनी भूख को शांत करने के बाद वह बचा हुआ खाना अपने दोस्तों को दे देता था। द जैकल एंड द क्रो वर वेरी हैप्पी टू ईट फ्री फूड। और जो सियार था, सियार और कौवा फ्री का खाना खा के, मुफ्त का खाना खाकर बहुत ज़्यादा खुश थे। दे एट देयर फिल एंड लेज्ड अराउंड सिंस दे डिड नॉट हैव टू एक्सर्ट themselves टू अर्न देयर फूड। क्या अर्थ हुआ? दे एट देयर फिल। दोस्तों, ये जो वाक्य है ये पास्ट इंडेफिनिट का ही वाक्य है जहाँ पे सेकंड फॉर्म लगाई गई है। दे का मतलब होता है वे या फिर वे लोग। जब सब्जेक्ट में एक से अधिक लोग होंगे तो वहाँ प्लूरल, वहाँ पर दे का यूज़ किया जाता है जो कि एक प्लूरल नाउन है। दे एट देयर फिल, वह जी भरकर खाते। एंड लेज्ड, लेज का मतलब होता है आलस करना, और वो पूरा दिन आलस करते। एंड लेज्ड अराउंड मतलब आलस करते। सीन्स, क्योंकि दे डिड नॉट हैव टू एक्सर्ट themselves,
क्योंकि उन्हें प्रयास नहीं करना पड़ता था, क्योंकि उन्हें परिश्रम नहीं करना पड़ता था, टू अर्न देयर फूड, अपनी आजीविका को, अपने भोजन को कमाने के लिए उन्हें प्रयास नहीं करना पड़ता था। चलिए आगे देखिए। इन द सेम विलेज देयर लिव्ड अ वुड कटर एंड हिज वाइफ। क्या अर्थ हुआ? इन द सेम विलेज, उसी गांव में एक लक्कड़हारा और उसकी पत्नी रहते थे। और दोस्तों ये भी पास्ट इंडेफिनिट का वाक्य है जहाँ सेकंड फॉर्म लगाई गई है। उसी गांव में एक लक्कड़हारा और उसकी पत्नी रहते थे। बोथ हस्बैंड एंड वाइफ वेंट टू द फॉरेस्ट टू कलेक्ट वुड एंड रिटर्न्ड होम आफ्टर आवर्स ऑफ हार्ड वर्क। क्या अर्थ हुआ? बोथ हस्बैंड एंड वाइफ। क्या अर्थ हुआ? बोथ मतलब दोनों, दोनों पति और पत्नी वेंट, और दोस्तों ये भी पास्ट का वाक्य है जहाँ सेकंड फॉर्म लगाई गई है, वेंट टू फॉरेस्ट, दोनों पति पत्नी जंगल जाते, टू कलेक्ट वुड, लकड़ियों को इकट्ठा करने, एंड रिटर्न्ड होम, और वो घर लौट आते, आफ्टर आवर्स ऑफ हार्ड वर्क, मतलब कई घंटों के परिश्रम के बाद वो घर वापस लौट आते। व्हेन दे रिटर्न्ड, जब वे लौटते, द वुड कटर्स वाइफ कुक्ड मील्स, और यहाँ वुड कटर के बाद एपिस्ट्रोफियस है जिसका अर्थ होता है का की के। जब हम किसी नाम या व्यक्ति के साथ कोई जोड़ते हैं तो एपिस्ट्रोफियस का यूज़ किया जाता है। तो क्या अर्थ हुआ? व्हेन दे रिटर्न्ड, जब वो वापस आते, द वुड कटर्स वाइफ कुक्ड मील्स, जो लकड़हारे की पत्नी थी वो खाना पकाती, एंड दे बोथ एट, और वो दोनों खाना खाते, सिटिंग, बैठकर, इन फ्रंट ऑफ देयर हाउस, अपने घर के सामने बैठकर वो दोनों खाना खाते। चलिए आगे देखिए। Once the lion saw the woodcutter and his wife sitting outside their house and eating tasty meals। क्या अर्थ हो? once मतलब एक बार, the lion saw woodcutter, और दोस्तों ये भी पास्ट का ही वाक्य है। सी मतलब देखना, सेकंड फॉर्म सो, एक दिन शेर ने लकड़हारे और उसकी पत्नी को देखा, हिज वाइफ सिटिंग आउटसाइड देयर हाउस, उनके घर के बाहर बैठे हुए, एंड ईटिंग टेस्टी मील्स, और स्वादिष्ट भोजन खाते हुए। तो पूरी लाइन का क्या अर्थ हुआ कि एक दिन शेर ने लकड़हारे और उसकी पत्नी को उनके घर के बाहर बैठे हुए देखा और उन्हें स्वादिष्ट खाना खाते हुए देखा। ही could get the smell of the food from quite a distance। क्या अर्थ हुआ? he could get the smell। दोस्तों could का प्रयोग पास्ट में पॉसिबिलिटी को दर्शाने के लिए किया जाता है। he could get the smell of the food मतलब वह खाने की सुगंध को सूंघ सकता था, फ्रॉम क्वाइट ए डिस्टेंस, काफ़ी दूरी से। ही वेंट नियर देम, वह उनके नज़दीक गया, और दोस्तों ये गो की सेकंड फॉर्म है, गो मतलब जाना, सेकंड फॉर्म वेंट, ही वेंट नियर देम, वह उनके नज़दीक गया। द वुड कटर एंड हिज वाइफ इंस्टीड ऑफ रनिंग अवे फ्रॉम द स्पॉट वेरी करेजियसली वेलकम्ड द लॉयन एंड आस्क्ड हिम टू टेक अ सीट बिसाइड देम। क्या अर्थ हुआ? द वुड कटर एंड हिज वाइफ इंस्टीड ऑफ रनिंग अवे। दोस्तों आप इसे नोट कर लीजिए, इंस्टीड ऑफ का मतलब होता है की बजाय। लकड़हारा और उसकी पत्नी इंस्टीड ऑफ रनिंग अवे, भागने की बजाय, फ्रॉम द स्पॉट, उस स्थान से भागने की बजाय, वेरी करेजियसली वेलकम्ड द लॉयन। दोस्तों करेजियसली एडवर्ब है और इसका मतलब होता है साहस से, बहादुरी से, और एडवर्ब का अर्थ होता है वर्ब की विशेषता के बारे में बताना। तो क्या अर्थ हुआ? उन्होंने बड़े बहादुरी से वेलकम किया, स्वागत किया द लॉयन, शेर का, एंड आस्क्ड हिम, और उसको कहा, टू टेक अ सीट, अपना स्थान ग्रहण करने के लिए, बिसाइड देम, उनके साथ। तो इस तरह से पूरी लाइन का क्या अर्थ निकला कि लकड़हारा और उसकी पत्नी उस जगह से भागने की बजाय उन्होंने बड़े साहस से, बहादुरी से उसका स्वागत किया और उसको कहा कि वो उनके साथ बैठे। द लॉयन वॉज सरप्राइज, जो शेर था वो हैरान रह गया। ही सैट बिसाइड द कपल, और दोस्तों सिट मतलब बैठना होता है और ये सेकंड फॉर्म है, और आप इस चाहें तो नोट कर ले, ये भी पास्ट का ही वाक्य है। ही सैट बिसाइड द कपल, वह इस कपल का मतलब होता है दो लोगों का जोड़ा, खासकर पति पत्नी का, तो उसे कपल कहा जाता है, जिसकी हिंदी दंपत्ति भी होती है। ही सैट बिसाइड द कपल, वह दंपत्ति के, बिसाइड मतलब साथ बैठ गया, एंड हैप्पीली एट द मील्स, और उसने खुशी खुशी का जो भोजन था, खाना था, उसको उसने खाया। ऑफर्ड बाय द वुड कटर, जो लकड़हारे के द्वारा उसको ऑफर किया गया, जो लकड़हारे के द्वारा उसको दिया गया, उसने बड़ी खुशी खुशी वो खाना खाया। द लॉयन वॉज वेरी प्लीज्ड टू सी द हॉस्पिटैलिटी एक्सटेंडेड बाय देम,
और दोस्तों हॉस्पिटैलिटी का मतलब होता है अतिथि सत्कार, और ये जो शेर था वो इस तरह के अतिथि सत्कार को देखकर बहुत ज़्यादा मतलब ये जो अतिथि सत्कार था, मेहमान नवाजी थी, उसे देखकर बहुत ज़्यादा खुश हुआ जो उनके द्वारा किया गया। एंड ही वॉज ऑल द मोर प्लीज्ड, और वो और भी ज़्यादा खुश था, टू ईट एंड इन्जॉय कुकड मील्स, मतलब इस तरह के पके हुए खाने को खाकर वो और उसका आनंद कर कर वो और भी ज़्यादा खुश था। आगे देखिए, दिस वॉज फॉर द फर्स्ट टाइम, और ये पहली बार था दैट कि ही गॉट द टेस्ट ऑफ कुकड मील्स, की उसे पके हुए भोजन का स्वाद मिला। और दोस्तों इस बात को आप समझ ही रहे होंगे, क्योंकि आमतौर पर जो जंगली जानवर होते हैं वो खाना ऐसे ही खाते हैं, और जब उसे पहली बार इस तरह का पका हुआ खाना मिला तो उससे बहुत ज़्यादा मज़ा आया। चलिए आगे देखिए, अदरवाइज वरना ही हैड ऑलवेज हैड रॉ मील्स। दोस्तों आप इसे नोट कर लीजिए, RAW रो एडजेक्टिव इसका मतलब है कच्चा। अदरवाइज वरना ही हैड ऑलवेज हैड रॉ मिल्स, और उसने हमेशा ही कच्चा भोजन खाया था इन द पास्ट, बीते हुए समय में। वाइल रिटर्निंग टू द डीप फॉरेस्ट द लॉयन थैंक्ड द वुड कटर। वाइल का मतलब था दौरान, वाइल रिटर्निंग टू द डीप फॉरेस्ट, और जंगल में वापस लौटने के दौरान द लॉयन थैंक्ड द वुड कटर एंड हिज वाइफ। शेर ने लकड़हारे और उसकी पत्नी का धन्यवाद किया फॉर द टेस्टी फूड, स्वादिष्ट भोजन के लिए। चलिए आगे देखिए, द वुड कटर्स वाइफ सेड टू द लॉयन। लकड़हारे की पत्नी ने शेर से कहा, यू आर ऑलवेज वेलकम, आपका हमेशा स्वागत है। प्लीज़ डू कम एवरी डे, कृपया रोज़ आइए। एंड शेयर द फूड विद अस, और हमारे साथ खाने को साझा कीजिए। शेयर का मतलब बांटना, और हमारे साथ खाना बांटिए, साझा कीजिए। वंस अगेन द लॉयन वॉज एस्टोनिश्ड, और फिर एक बार जो शेर था वो बहुत ज़्यादा हैरान हो गया। एस्टोनिश्ड का मतलब चकित हो जाना, हैरान हो जाना। दिस काइंड ऑफ बिहेवियर वॉज अनकॉमन अमंग दैम, और इस तरह का जो बिहेवियर था, जो व्यवहार था, वॉज अनकॉमन अमंग दैम, वो उनके बीच में बड़ा अनकॉमन था, मतलब कि वो कॉमन नहीं था, आम नहीं था। तो और ये किसके बारे में बात हो रही है, ये जो शेर वगैरह होते हैं जंगली जानवर, उनके बारे में बात हो रही है। इस तरह का जो व्यवहार था वो उनके बीच में आम नहीं है। द एनिमल्स वुड नेवर ऑफर फूड टू अदर्स, जो जानवर होते हैं वो कभी भी दूसरों को खाना नहीं ऑफर करते हैं, नहीं देते हैं। रादर बल्कि दे वुड स्नैच ईच अदर्स फूड, बल्कि वो एक दूसरे का खाना क्या है, स्नैच करते हैं। स्नैच मतलब छीनना, वो एक दूसरे का खाना छीनते हैं। एंड इंजर ईच अदर, और एक दूसरे को घायल करते हैं। इन द प्रोसेस, इस प्रक्रिया में वो एक दूसरे को घायल करते हैं। आगे देखिए, द लॉयन बोर्ड बिफोर विद दैम विद रिस्पेक्ट, और दोस्तों बो का मतलब होता है सम्मान में झुकना। जो शेर था वो सम्मान में उन झुका। एंड वेंट अवे, और चला गया। ही टुक हिज लंच, और उसने अपना लंच लिया। द नेक्स्ट डे, अगले दिन, ऑल्सो विद द वुड कटर्स फैमिली, मतलब अगले दिन भी उसने लकड़हारे के परिवार के साथ ही अपना लंच किया। ग्रेजुअली ही फॉरगॉट टू हंट फॉर हिज प्रे एंड बिकेम लेजी, और ग्रेजुअली का मतलब होता है धीरे धीरे, और ये दोस्तों पास्ट का ही वाक्य है। फॉरगेट मतलब भूल जाना, और ये सेकंड फॉर्म है। ग्रेजुअली ही फॉरगॉट टू हंट, धीरे धीरे वह शिकार करना भूल गया। फॉर हिज प्रे, अपने शिकार के लिए। एंड बिकेम लेजी, और वो आलसी हो गया। और दोस्तों बिकम मतलब होना, बनना, और ये सेकंड फॉर्म है। तो पूरी लाइन का क्या अर्थ हुआ कि धीरे धीरे वो अपने शिकार के लिए शिकार करना भूल गया और वो आलसी बन गया। आगे देखिए, दिस चेंज इन द लॉयंस हैबिट्स वॉज अ मैटर ऑफ वरी फॉर हिज फ्रेंड्स। क्या अर्थ हुआ, दिस चेंज इन द लॉयंस हैबिट्स, और ये जो बदलाव था इन द लॉयंस हैबिट्स। और दोस्तों आप इसे जरूर नोट कर लें, चेंज जो है वो एक नाउन है जिसका मतलब था बदलाव, और ये जो बदलाव था इन द लॉयंस हैबिट, शेर की आदतों में, वॉज ए मैटर ऑफ वरी, वो एक चिंता का विषय था। फॉर हिज फ्रेंड्स, अपने उसके दोस्तों के लिए। द जैकल एंड द क्रो, सियार और कौवा। तो पूरी लाइन का क्या अर्थ हुआ कि शेर की आदतों में ये जो बदलाव था वो उसके दोस्तों के लिए चिंता का विषय था, सियार और कौवे के लिए। इनफैक्ट असल में हिज फ्रेंड्स हैड टू गो हंग्री, असल में जो उसके दोस्त थे उनको भूखा रहना पड़ता था। एज, क्योंकि दे नो लॉन्गर गॉट द लेफ्ट ओवर्स, क्योंकि उन्हें अब बचा खुचा खाना नहीं मिलता था। लेफ्ट ओवर का मतलब था बचा खुचा, ऑफ द लॉयंस फूड मतलब जो शेर के खाने का जो बचा खुचा खाना होता था वो उन्हें अब नहीं मिलता था।
दे डिसाइडेड टू फाइंड द रीज़न। और दोस्तों डिसाइड मतलब निर्णय करना, फैसला करना, और ये सेकंड फॉर्म है। और यहाँ दो वर्ब का प्रयोग किया गया है वाक्य को बनाने में। तो दो वर्ब के जब हम कोई भी वाक्य बनाएंगे तो पहली वर्ब के बाद हमें टू का यूज़ करना होता है कंजक्शन के रूप में, फिर फर्स्ट फॉर्म लगाई जाती है। दे डिसाइडेड, उन्होंने फैसला किया, टू फाइंड द रीज़न, कारण जानने का, बिहाइंड द चेंज इन हिज फ्रेंड्स एटीट्यूड, मतलब अपने दोस्त के व्यवहार में इस बदलाव का कारण जानने का उन्होंने फैसला किया। सो इसलिए बोथ ऑफ देम डिसाइडेड, दोनों ने निर्णय किया, टू कीप ए वॉच, नज़र रखने का, ऑन द लॉयंस एक्टिविटीज़, शेर की एक्टिविटीज़ पर, मतलब उसकी गतिविधियों पर नज़र रखने का उन्होंने फैसला किया। वन डे दे सॉ द लॉयन सिटिंग बिसाइड द वुड कटर एंड हिज वाइफ, क्या अर्थ हुआ, एंड हैविंग अ गुड मील। एक दिन उन्होंने शेर को लकड़हारे और उसकी पत्नी के साथ बैठकर खाना खाते हुए देखा। दे डिसाइडेड टू मीट द लॉयन, और उन्होंने निर्णय किया, फैसला किया, टू मीट द लॉयन, शेर से मिलने का, ऑन द स्पॉट, उसी स्थान पर। बट एज सुन एज द वुड कटर एंड हिज वाइफ सॉ द जैकल एंड द क्रो दे क्लाइम्ड अप अ नियर बाय टॉल ट्री, का अर्थ हुआ बट एज सुन एज। दोस्तों एज सुन एज का मतलब होता है जैसे ही लकड़हारे ने और उसकी पत्नी ने सियार और कौवे को देखा, दे क्लाइम्ड अप अ नियर बाय टॉल ट्री, वो एक नज़दीकी ऊंचे पेड़ पर चढ़ गए। क्लाइम मतलब होता है चढ़ना, और ये सेकंड फॉर्म है। चलिए तो दोस्तों आज इस कहानी को हम यहीं तक रखते हैं, और मैं कोशिश करूँगा जो इसका नेक्स्ट पार्ट है मैं जल्दी लेकर आऊँ। और यदि आपको आज की कहानी अच्छी लगी हो, मेरा पढ़ाने का प्रयास भी अच्छा लगा हो, तो आपसे रिक्वेस्ट है आप इस वीडियो को ज़रूर लाइक करें, शेयर करें, चैनल को भी सब्सक्राइब करें। कोई भी सुझाव हो तो कमेंट में ज़रूर बताएं। उसके अलावा दोस्तों हमारे एक सब्सक्राइबर हैं जिनका नाम है मनीष, जो कि उत्तर प्रदेश से हैं, तो उन्होंने रिक्वेस्ट की थी कॉमेंट में, सर आप मेरा नाम लेना। तो मनीष जी, मैंने आपका नाम आज के इस वीडियो में लिया है, और यदि आप सुन रहे हैं तो आप कॉमेंट में ज़रूर बताएँ। तो दोस्तों यहाँ तक सुनने के लिए थैंक यू सो मच। हैव ए नाइस डे एंड बाय।